वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। साथियों, हर शिव शंभो। हम आज फिर से एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ब्रह्मचारी जी महाराज एक कहानी सुनाया करते हैं कि दो दोस्त थे। एक उसमें भगवान शंकर को बहुत मानता था, उनकी पूजा करता था। वो कहीं भी से निकल रहा हो, अगर भगवान शंकर का मंदिर पड़ जाए तो दर्शन जरूर करता था। अपने हर काम से पहले भगवान शंभू को याद करता था। उसका दोस्त वो कभी भगवान को नहीं मानता था। उसे अपने दोस्त की इस बात पर कि भगवान शंकर उसकी सहायता करते हैं, भगवान शंकर उसकी मदद करते हैं, इस पर भरोसा कतई नहीं होता था। लेकिन दोनों की दोस्ती पक्की थी। एक दिन दोनों कहीं काम से गए हुए थे। जब लौट रहे थे तो गांव पहुंचने से पहले रास्ते से थोड़ा हटकर एक और रास्ता जाता था। वहां थोड़ा सा निकल के और आगे जाके मंदिर था भगवान का, शंकर जी का। पहले वाले ने कहा कि यार आओ चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, तब घर चलते हैं, अब तो घर पहुंच ही आए हैं। तो दूसरे वाले ने कहा कि नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें अगर जाना है चले जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा भाई, वो दोस्त गया, दर्शन किया। जब लौटने लगा तो उसे रास्ते में एक कांटा लग गया, खून बहने लगा। अब वो लंगड़ाता हुआ चलने लगा। सामने उसका दोस्त बैठा हुआ था, छोटी सी पुलिया टाइप बनी हुई थी, तो वहीं बैठा था। आया, कह रहा क्यों भाई, क्या लग गया, क्या हो गया? कह रहा अरे कांटा लग गया। उसने जो है दूसरे वाले ने उसका कांटा भी निकाला, लेकिन एक प्रश्न पूछ लिया। कह रहा है भाई ये बताओ कि तुम भगवान शंकर जी को मानते हो, दर्शन करने गए और लौटते समय तुम्हारा कांटा लग गया। ये देखो, ये मैं 1000 रुपये पाया हूँ। मैं यहाँ बैठा रह गया, मैं 1000 रुपये पा गया। तुम दर्शन करने गए और तुम्हें कांटा लग गया। अब बताओ। तो अपना दोनों दोस्तों की ऐसी ही बातें हो रही थी। चले जा रहे थे धीरे धीरे गांव की तरफ। तो रास्ते में एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा से उसने पूछा, दूसरे वाले ने जो शंकर जी को नहीं मानता था, उसने कहा कि बाबा ये बताइए कि ये दर्शन करने गया भगवान शंकर का और इसे कांटा लग गया, मैं दर्शन करने नहीं गया, मुझे 1000 रुपये मिल गए, ये कैसे? तो साहब ने ध्यान लगाकर कह रहा है, ओहो, इसे आज बिच्छू का डंक लगना था, आज इसे बिच्छू डंक मारता और इसे कांटा केवल लग कर रह गया, और आपको 10,000 रुपये मिलने थे, केवल 1000 रुपये मिले। इसका दर्शन करने की वजह से वो बिच्छू वाला डंक, वो क्लेश कट गया और उसकी जगह मिला क्या? कांटा लग गया। उतने में इसका वो जो घात थी वो घात कट गई। और जो तुम हो, तुम्हें 10,000 रुपये मिलने थे, जब नहीं गए तो तुम्हें नहीं मिले। हालांकि इसमें भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान आपके साथ अहित कभी नहीं कर सकता, चाहे आप मानते हो या ना मानते हो। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है कि आपको 10 की बजाय 1000 मिला। हाँ, संजोग तुम्हारा सही नहीं था, तुम वहाँ तक नहीं गए, तुम्हारा समय नहीं बना, नहीं तो आगे जाते तो तुम्हें 10,000 मिलने थे, और ये गया, उस वजह से इसकी घात कटी। अगर ना जाता तो इसे बिच्छू का डंक लग सकता था। अब जो दूसरा वाला दोस्त, वो सोच में पड़ गया। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म तो करते ही रहने चाहिए, लेकिन उसमें भगवान को जरूर जोड़े रहना चाहिए। भगवान को अगर आप जोड़े रहते हैं तो आपके मन में एक आड़ रहती है, आपको एक सहारा मिलता है कि मान लीजिए कभी आप दुख में हैं तो आपके पास कोई एक ऐसा होना चाहिए। कभी कभी ऐसी भी बातें हो जाती हैं जो आप अपनों से नहीं कह सकते, किसी अपने से नहीं कह सकते, तो उसे आप मन से भगवान का स्मरण करके उनसे कह सकते हैं। तो इसलिए भी अपने एक इष्ट का होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे हम अपने मन की बातें शेयर कर सकें। हाँ, आप लोग भी मन की बातें तो शेयर करते रहिए, लेकिन अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा हो उसमें कंजूसी न करिए, उसे भी शेयर करिए। हमने देखा कि पिछला वीडियो आप लोगों ने जम कर देखा, जितने लोगों ने देखा पूरा वीडियो देखा, लेकिन किसी ने जो है दूसरे को नहीं बताया। तो अगर आपको थोड़ी जानकारी मिल रही, थोड़ा कहानी सुनकर अच्छा लग रहा है, तो उसे दूसरे को भी बताएं। अगर उसके पास समय होगा तो देखेगा। अगर आपके मन में इस कहानी को लेकर या किसी भी वीडियो में कोई शंका, कोई प्रश्न उठता है, कोई शंका बनती है, कोई प्रश्न उठता है, तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखें, या फिर हमारी ईमेल healingwithgeeta@gmail.com पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं।
वहाँ से हम आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे, कमेंट के भी प्रश्नों को शामिल करेंगे और आपके उत्तर वीडियो के जरिए देते रहेंगे। धन्यवाद।